ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने। आज पाकिस्तान में मुकाबला हो रहा है कि ज्यादा मकबूल शख्सियत कौन सी है, आसिम मुनीर साहब या इमरान खान। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि एक कौमी लीडर का मुकाबला आप एक सरकारी मुलाजिम के साथ कर रहे हैं। लेकिन चले हम इस बात को भी छोड़ देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग आज ये नैरेटिव बना रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बात इतनी है कि ट्रंप को खुद इस सीज फायर की जरूरत थी ईरान से ज्यादा। इसमें पीछे अगर आप लोग कहेंगे ईरान को किसने कन्विंस किया, तो ईरान को कन्विंस करने वाला भी चाइना है, क्योंकि चाइना को लेवरेज है ईरान के ऊपर। चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा ईरानियन ऑयल खरीदता है। 30 to 40% जो चाइना का ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान ने ऐसी नहीं स्टेटमेंट दे दी थी कि युआन में पे करो और फिर यहाँ से जो है वो शिप्स अपनी गुजार लो। पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये ईरान के लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल थी, जबकि अमेरिका और इसराइल के लिए वॉर ऑफ चॉइस थी। ईरान सालों से इस जंग की तैयारी कर रहा था। ईरान को आपने इस बात का एहसास दिला दिया कि उनके पास जो है वो इतना बड़ा टूल हासिल और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस जंग के बाद उनको एहसास हो गया कि उनके पास कितनी बड़ी लेवरेज है, सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया की जो ऑयल और एनर्जी मार्केट्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल की जा सकती हैं। ऑपरेशनल लेवल पे अमेरिका, जिसकी इस खित्ते में 13 एयर बेसेस हैं, वो सारी ही कभी भी डिफेंस के लिए बनी ही नहीं थी। वो हमेशा ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए बनी थी। और जब उनके ऊपर अटैक्स हुए ईरान की जानिब से, तो वो आपने देखा किस तरह फेल कर गए। आपने देखा कि ईरान की स्ट्रेटजी कितने अच्छे तरीके से काम कर गई कि उन्होंने इस जंग की कीमत बढ़ा दी। उन्होंने पूरे जीसीसी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। उनके सस्ते से ड्रोन्स जाके अटैक कर रहे थे, जबकि यूएस को एक मिसाइल $4 मिलियन का जो है वो कॉस्ट कर रहा है। ईरान ने जो है वो यूएस के F-15 फाइटर्स भी जो है उनको भी गिराया। ट्रंप के पास यही ऑप्शन थी, या तो वो मजीद एस्केलेशन बढ़ा देता और फिर जो भी होता वो सारा खित्ता ही भुगतता, बल्कि सारा खित्ता नहीं पूरी दुनिया भुगतती उसके अंजाम। और दूसरी ट्रंप के पास यही ऑप्शन थी कि वो सीज फायर कर लेता, और उसने दूसरी ऑप्शन ही चूज की। क्या वहां पे ना रजीम चेंज कर सके, आप वहां पे ना अपने जो है उनको डिसआर्म कर सके, ना वहां पे आप अपना लॉन्ग टर्म में कोई कंट्रोल हासिल कर सके। उल्टा आज ईरान अपनी मर्जी की शराइत पे आपसे बात कर रहा है, और अब अमेरिका को सिर्फ फेस सेविंग चाहिए, और वो फेस सेविंग उन्हें पाकिस्तानी दिलवा सकता है।